नेहा का रिश्ता तय हो गया था और घर की बड़ी बेटी होने के कारण वो अच्छी पढ़ाई करके नौकरी कर रही थी। घर में वही सबसे बड़ी होने के कारण मायके की जिम्मेदारी भी उसकी थी। भाई था उसका लेकिन काफी छोटा था। उसके माँ बाप के लिए बच्चों की पढ़ाई और घर चलाना मतलब आसान नहीं था। उसके पिताजी प्राइवेट जॉब करते थे और माँ भी घर के काम करके जितना हो सके उतने काम करके अपने घर में मदद करती थी। नेहा की शादी तय करने का वक्त आया, तभी उसका भाई पढ़ाई कर रहा था। उसकी शादी रवि के साथ तय हुई। तभी उसने स्पष्ट बता दिया था कि शादी होने के बाद भी मुझे मायके की थोड़ी आर्थिक मदद करनी पड़ेगी। छोटे भाई की पढ़ाई होनी अभी बाकी है और पिताजी भी बहुत बीमार रहते हैं। उनका भी हॉस्पिटल और दवाई का खर्चा करना इतना आसान बात नहीं थी। नेहा थी तब तक माँ पिताजी को टेंशन नहीं था। वह मन से करती थी सब कुछ। उसे पता था हालातों के बारे में। भाई उसकी पढ़ाई भी हो जाए तो सारी समस्या दूर हो जाएंगी, पर तब तक मुझे मदद करनी चाहिए, इसीलिए वह जिम्मेदारी निभा रही थी। नेहा ने शादी से पहले ही रवि और उसके परिवार के लोगों से यह बात क्लियर कर दी थी। तभी ससुराल वालों ने बोला कि हमें कोई ऐतराज नहीं है, तुम नौकरी करती हो और उसे तुम अपने मायके वालों की मदद कर सकती हो। रवि ने बोला कि नेहा मैं भी तुम्हारे साथ, तुम नौकरी करके मायके वालों की मदद कर सकती हो, मेरी तरफ से कोई ऐतराज नहीं है। कभी लगे तो मैं भी तुम्हारे भाई को और मायके वालों की मदद करूंगा, ये मेरा भी तो कर्तव्य है। हमारे दोनों फैमिली शादी के बाद मेरे लिए एक समान होगी, ऐसे में दोनों परिवार की जिम्मेदारी निभाना मेरी भी होगी, तुम टेंशन मत लो। रवि के ये बोल नेहा को बहुत अच्छे लगे। मेरे होने वाले पति की सोच कितनी अच्छी है, कितना सोचता है मेरे मायके के लोगों के लिए। वह भावुक हो गई उसके विचार सुनकर। थोड़े दिन बाद उनकी सगाई हो गई। नेहा के मायके वालों ने नेहा की शादी सभी की उपस्थिति में की। हमारी बेटी को इतना अच्छा जीवन साथी मिला, यह देखकर नेहा के पिताजी खुश हो गए। नेहा ने शादी के पहले ही घर वालों को रवि के विचार बता दिए थे। उस वजह से घर वालों को लगता था कि नेहा रवि के साथ सुखी संसार कर सकती है। उसके ससुराल वाले भी अच्छे थे। शादी होने के बाद नेहा घर और नौकरी की जिम्मेदारी अच्छे से निभा रही थी। इतना ही नहीं, रवि के आने जाने वाले मेहमानों का भी आदर सम्मान अच्छे से करती थी। हर एक जिम्मेदारी वो अच्छे से निभा रही थी। ससुराल और मायका दोनों फैमिली को वह एक ही समान मानती थी। ससुराल के लोगों को तो उसने अपना बना लिया था, सब अच्छा चल रहा था, पर नया नया ही सब अच्छा था। बाद में उनका असली रूप रवि और उसके घर वालों का स्वभाव नेहा के सामने आया। वह कहावत है ना, हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग होते हैं, ऐसे ही लोग थे वह। नेहा के ससुराल वालों को भी पैसे देती थी, बचत भी करती थी, खर्च भी करती थी। उसे भी समझता था अपना ही घर है यह। उसे सभी बातों की और जिम्मेदारियों का एहसास था, इसीलिए खुद पर पैसा खर्च नहीं करती थी। ससुराल और खुद का सब करके वह थोड़ी मदद अपने भाई के लिए करती थी। उसकी पढ़ाई चालू थी, पढ़ाई मतलब थोड़े पैसे तो चाहिए ना, पर रवि को यह पसंद नहीं था और नेहा उसके मायके वालों की मदद करना चाहती थी, इसीलिए रवि चिल्लाता था। ये वही आदमी था जिसने खुद शादी से पहले बोला था कि वक्त आने पर मैं भी मदद करूंगा। उसकी मदद की अपेक्षा नेहा को नहीं थी। उसको कभी नेहा ने बोला ही नहीं, पैसे भी मांगे नहीं, उल्टा उसके ससुराल वाले बोलते थे। तभी नेहा की माँ से बोली, नेहा तुम्हारी भी गृहस्थी है, तुम्हारे पास से पैसे मांगने के लिए अच्छा नहीं लगता, पर परिस्थिति ही वैसी आ गई थी। उसकी माँ को बहुत बुरा लगता था। अब उसका अपने मायके वालों को पैसे देना सास को बिल्कुल पसंद नहीं था। वह तो सभी को बताती थी कि नेहा जॉब करती है, सभी पैसे मायके में देती है। ऐसी आधी सच बातें नेहा को अच्छा नहीं लगता था, पर करे तो भी क्या। उसे भी पता था कि अपने मायके वालों की परिस्थिति ठीक नहीं है। थोड़ी मदद की तो क्या हुआ, मुझे कहाँ जिंदगी भर मदद करनी है भला। आज न कल भाई की पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो वो अच्छी नौकरी करेगा, माँ बाप की जिम्मेदारी अच्छे से निभाएगा। ऐसा नेहा उसके मन को समझा रही थी। वो किसी भी प्रकार की नेगेटिव बातों का भी विचार ना करते हुए सिर्फ दोनों फैमिली का भला चाहती थी। इतना ही नहीं, नेहा रवि के माता पिता का हॉस्पिटल और मेडिकल का खर्चा उठाती थी। रवि तो कभी पूछता भी नहीं था, सब नेहा ही देखती थी। उसे हमेशा उसकी सास बोलती थी किया तो क्या हुआ, वह उसका कर्तव्य है, पर ऐसा नहीं बोलती थी मायके की मदद करना भी एक कर्तव्य है। यह मात्र भूल गई थी, दोनों साइड का विचार करती ही नहीं थी। कई दिनों बाद नेहा के पिताजी उनको छोड़कर चले गए।
वो उस दिन बहुत रोई, फिर भी उसने हार नहीं मानी, सब मैनेज करने लगी थी। नेहा मायके वालों की मदद अभी भी करती है। यह सब पता चला तब रवि ने उससे बहुत डांटा, सास ससुर ने भी बहुत डांट लगाई, तभी नेहा शांत न रह पाई। वह भी पढ़ी हुई और नौकरी करने वाली लड़की थी, रवि से ज्यादा कमाने वाली। दोनों परिवार की आर्थिक समस्या वह संभालती थी। सबका इतना बोलना सुनकर उसको भी गुस्सा आया। नेहा बोली, अगर लड़की ने ससुराल की मदद की तो चलेगा और मायके की मदद की तो वह क्यों नहीं चलता? ऐसा क्यों? मेरे मायके वाले हमें मदद मत करो ऐसा बोलते हैं क्योंकि वह मेरी गृहस्थी का विचार करते हैं। मैं मदद करती हूँ मेरी फैमिली के लिए और मेरे भाई के लिए। मेरी जिम्मेदारी है और मैं निभा रही हूँ। इसमें क्या गलत कर रही हूँ भला? जिस माता पिता ने मुझे इतना कष्ट करके पढ़ाया, बड़ा किया और आज उनकी वजह से ही मैं इतनी बड़ी पोस्ट पर हूँ, अच्छा खासा कमा रही हूँ, तो मायके में जरूरत होने पर थोड़े दिन मैंने आर्थिक मदद की तो क्या हुआ? और हाँ, मैं आपका भी सब करती हूँ, हमारी गृहस्थी और भविष्य इसका विचार बचत भी जमा कर रही हूँ। यह सब बातें नेहा की सुनकर उसके ससुराल वाले उसे कुछ भी नहीं बोल पाए। कुछ दिनों बाद में नेहा की सास की तबीयत बहुत खराब हुई। उसकी बेटी उनसे मिलने आई और बिल के पैसे वो खुद ही देने लगी। तो नेहा बोली, दीदी हम दोनों हैं, रवि और मैं देखते हैं पैसों का, आप चिंता मत करो। नहीं भाभी, मेरा भी कर्तव्य है, माँ है वह मेरी। माँ बाप के लिए लड़का और लड़की दोनों ही समान होते हैं, दोनों को साथ में बड़ा करते हैं। पढ़ाई नौकरी उन्हीं की वजह से पूरी होती है, तो ऐसे वक्त में मायके में लड़की ने मदद की तो क्या होगा? मैं भी जॉब करती हूँ, मेरी भी सेविंग है। और नेहा भी ऐसे ही विचारों की थी। अपनी बहन की बातें सुनकर रवि और उसके माँ बाप का सिर शर्म से झुक गया। वह बोली, शादी होने के बाद भी मायका लड़की के लिए पराया नहीं होता है। लड़की ने कभी तो मायके की भी जिम्मेदारी ली या अपने माँ पिता के लिए कुछ किया तो कुछ बिगड़ नहीं जाता। यही बात नेहा कितने दिनों से बोल रही थी, तभी उसकी सास को ये बात अच्छी नहीं लगती थी। यही बातें बेटी ने बोली थी, हमने नेहा के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया। उसकी सास को पछतावा होने लगा। रवि को भी बहुत बुरा लगा। दोनों ने नेहा से माफी मांगी क्योंकि उनको भी समझ में आया कि शादी होने के बाद भी लड़की की मायके की जिम्मेदारी कर्तव्य भूलना नहीं चाहिए। वह खुद के पैर पर खड़ी हो, मायके में भी कभी भी मदद की जरूरत होगी तो मदद देनी चाहिए। ऐसे वक्त में लड़की का मदद करना यह उसका कर्तव्य होता है। शादी होने के बाद लड़कियों का मायके वालों की मदद करना ससुराल वालों को पसंद नहीं आता। शादी होने के बाद लड़की को ससुराल और मायका दोनों परिवार का और जिम्मेदारियों का विचार करना पड़ता है। उसके लिए दोनों परिवार समान होते हैं। शादी हो गई इसीलिए मायका उसके लिए महत्व का नहीं है, ऐसा भी नहीं है ना। लड़की की ससुराल के प्रति जिम्मेदारी होती है, वैसे ही मायके की जिम्मेदारी भी होती है। मायका और ससुराल दोनों एक समान होते हैं।